पेरेंटिंग में मैंने आपको काफी कुछ बता रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं। आज मैं आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान देता हूं ताकि आप पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ बैठिए और उस ज्ञान को बांटिए, शेयर करिए। आज मैं इसको देवभूमि उत्तराखंड से शुरू करता हूं और हमारे उत्तराखंड में जो 5 प्रयाग हैं, पंच प्रयाग जिनको बोलते हैं, उनके बारे में बताता हूं। पहला जो पंच प्रयाग में आता है वो विष्णु प्रयाग। प्रयाग का मतलब आप समझते हैं कन्फ्लुएंस, जहां पर दो नदियों का मिलन होता है उसको प्रयाग बोलते हैं। तो विष्णु प्रयाग में जो है वो अलकनंदा और धौलीगंगा नाम की दो नदियां मिलती हैं। मेन स्ट्रीम जो है अलकनंदा है। हमारा जो बद्रीनाथ श्राइन है, विष्णु भगवान को समर्पित है, वो अलकनंदा पर ही बसा हुआ है। क्वेश्चन आता है जनरल नॉलेज में, अपने बच्चों को बताइए इसको कि बद्रीनाथ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ती है अलकनंदा। अलकनंदा जो है अलकापुरी से निकलती है, जो कि सतोपथ जो हमारा ग्लेशियर है वो उसका एक पार्ट है। उस ग्लेशियर से ही ये निकलती है और उसको अलकापुरी नाम दिया गया है। और ये विष्णु प्रयाग में इसमें धौलीगंगा मिलती है। फिर ये विष्णु प्रयाग चमोली जिले में। फिर उसके बाद हम आते हैं नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा नदी जो है वो नंदाकिनी नदी से मिलती है, ये भी चमोली जिले में। फिर आते हैं हम कर्णप्रयाग, जो तीसरा प्रयाग है। यहाँ पर अलकनंदा जो है वो पिंडर नदी से मिलती है और ये भी चमोली जिले में। फिर आते हैं हम रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग अपने आप में एक जिला है रुद्रप्रयाग, और छोटा सा कस्बा है जहां पर कि रुद्रप्रयाग का हेडक्वार्टर है, जहाँ डीएम बैठता है। और यहाँ पर मंदाकिनी नाम की नदी जो है वो अलकनंदा में मिलती है। फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग आता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से जो है वो भागीरथी नदी मिलती है। अब ये भी बड़ा वो है, लेकिन ओरिजिनल जो गंगा है वो भागीरथी मानी जाती है। भागीरथी जो नदी है वो उत्तरकाशी जिले में निकलती है। गंगोत्री नाम का ग्लेशियर है और इसको कहते हैं कि ये जब आगे बढ़ती है तो भिलांगना एक नदी है जिस पर कि टिहरी डैम बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आता है कि टिहरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर या ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर। टिहरी डैम किन दो नदियों पर बना हुआ है, तो वो है भागीरथी और भिलांगना, दोनों के कन्फ्लुएंस पे टिहरी डैम बना हुआ है। और फिर उसके बाद भागीरथी आगे देवप्रयाग में आती है जो अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा काफी लंबी नदी है, आगे से लंबाई ज्यादा अलकनंदा की वहां तक, लेकिन मेन गंगा जो है वो गंगोत्री होती है। तो गंगा नाम जो पड़ा गंगा नदी का वो देवप्रयाग से पड़ा। ये भी क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस गंगा इज कॉल्ड गंगा। गंगा नदी को गंगा किस स्थान से कहा गया है, तो वो है देवप्रयाग। और फिर आगे ऋषिकेश में आती है, फिर हरिद्वार आ जाती है। हरिद्वार में पहली बार प्लेन में प्रवेश करती है। भी क्वेश्चन आता है कि गंगा एंटर्स द प्लेन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज, तो बहुत से बच्चे उसका आंसर ऋषिकेश लिख देते हैं। नो, हरिद्वार इसका प्रॉपर आंसर होता है। और गंगा का जो भागीरथी का उद्गम जो पॉइंट है वो है आपका गौमुख। तो गौमुख उसका उद्गम पॉइंट है जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में। और अलकापुरी से जो है वो अलकनंदा निकलती है, जो सतोपंथ जो आपका ग्लेशियर है उसका पार्ट है। तो अब आपको पता लग गया कि गंगोत्री और अलकनंदा, और अलकनंदा जो है वो आगे धीरे धीरे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और फाइनली ये
आती है यहाँ पर देवप्रयाग। देवप्रयाग जो है वो टिहरी जिले का पार्ट है, हालांकि वो पौड़ी जिले के बहुत ही नजदीक है, बॉर्डर पर है, और हम उसको टिहरी जिले में मानते हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि देवप्रयाग जो है कौन से जिले में, तो वो टिहरी जिले में है, एडमिनिस्ट्रेशन टिहरी जिले में आता है उसका। तो देखो ये आज आप अपने बच्चों के साथ शेयर करिए कि पंचप्रयाग कहाँ पर है, और इन पंचप्रयाग का महत्व क्या है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। इसी प्रकार के हमारा एक दूसरा चैनल है केव देहरादून के नाम से, जिसमें हम पढ़ाई की बातें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। तो अगर आपके बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको इस चैनल के बारे में बताइए, उसमें बहुत सारा ज्ञान हम देते हैं। हमारा एक स्कूल है दूनवुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से देहरादून में। जैसे ही आप प्रेमनगर जाएंगे वहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 72 शुरू होता है। जैसे ही आप 72 नेशनल हाईवे चढ़ेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट में बाईं तरफ हमारा ही स्कूल है, उस पर दूनवुड्स ग्लोबल स्कूल के नाम से। किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर हमसे मिलिए। और एडमिशन कराना कराना तो आपकी बात है, लेकिन एक बार जरूर आप हमसे मिलिए अपने बच्चे के स्वर्णिम भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।